एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। सो कैसे हो आप सब यार। हम ना हमेशा बात करते हैं कि वॉल ट्रिम्स कैसे यूज करनी है, वॉल पे कौन कौन सी वॉल पे लगा सकते हो, कौन से पैटर्न्स होने चाहिए, स्केलिंग कैसे करनी है, देन पेंट कैसे करना है। हमने सारे फैक्टर्स बहुत बार डिस्कस करे हैं, लेकिन आज तक ये वाला फैक्टर किसी ने भी डिस्कस नहीं किया कि वॉल ट्रिम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम हर डिजाइन थीम में फिट इन कर सकते हैं, चाहे कंटेम्प्रेरी हो, चाहे क्लासिकल हो, चाहे मॉडर्न हो, मिनिमल हो या फिर लग्जरी हो। पांचों ही थीम के साथ ना हमारा वॉल ट्रिम बहुत इजीली फिट इन हो जाता है, लेकिन कैसे ये किसी को पता ही नहीं होता। तो आज मैं आपको यही सारी बातें बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस थीम के साथ आपको वॉल मोल्डिंग का यूज कैसे करना है, ताकि जो फील, जो लुक एंड फील आपको अपने घर में आपने सोची है वो आपको इजीली अचीव हो पाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को कंटेम्प्रेरी थीम के साथ। अब गाइस, जो कंटेम्प्रेरी थीम होती है ना, इसको वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमें कंट्रास्ट क्रिएट करना है। तो इसमें क्या होता है ना, हमारी अगर वॉल डार्क है तो मेरा फर्नीचर भी थोड़ा डार्क होगा, लेकिन डिफरेंट शेड में होगा, ताकि कंट्रास्ट क्रिएट हो सके। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज जो मेरी वॉल है ये ग्रे कलर की वॉल है, अब जो फर्नीचर है वो रस्ट ऑरेंज कलर का है, तो ऑफकोर्स एक कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। एंड कंटेम्प्रेरी थीम में ना आपको जो गोल्डन कलर है उसका यूज काफी ज्यादा अच्छे से करना है, एंड मोल्डिंग पे वो काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करता है। तो जो आपकी एसेसरीज हो गई, यानी कि फिक्सचर्स की बॉडी हो गई या फिर आपके टेबल के लेग्स हो गए, इसके अंदर आप गोल्ड लीफिंग का काम इजीली डाल सकते हो। साथ साथ में जो आपकी सीलिंग होगी वहां पे सिर्फ कॉर्नर में मोल्डिंग होगी, सेंटर हमेशा प्लेन रहेगा, वहां पे आपको लाइट के साथ प्ले करना है, बट कोई और टेक्सचर सीलिंग के अंदर ऐड नहीं करना। एंड लास्ट गाइस, अगर इफ यू वांट कि आपको अपने रूम को थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्टिंग बनाना है, उसके लिए आप कोई और एलिमेंट यूज करना चाहते हो, तो बेस्ट है इस थीम के साथ ना आप या तो ग्लास यूज करो, या फिर आप यूज कर सकते हो मार्बल या फिर विनियर। अगर आपको यूज करना है मार्बल या विनियर, तो वो भी ना हमेशा थोड़ा डार्क टोन में होगा, लेकिन आपकी वॉल से कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा। मतलब कि अगर आपकी वॉल ग्रे है तो इसमें हमने यहाँ पे ब्लैक यूज किया हुआ है, ग्रे ब्लैक को एनी हाउ कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा होता है। अगर प्लेन ग्लास भी है तो वो भी आपके ग्रे को कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। एंड जो ग्लास होगा उसके कॉर्नर्स हमेशा गोल्ड लीफ के साथ ही फिनिश होंगे, यानी कि गोल्डन मेटल का कलर वहां पे दिखाई देना चाहिए। एंड लास्ट, अगर आपको यूज करना है विनियर, तो वुड का टेक्सचर है ग्रे के साथ, वो हमेशा उठकर ही आता है। जो ये तीन टेक्सचर्स है ना, आप ये इजिली अपने कंटेम्प्रेरी थीम में यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइस कि मोल्डिंग कौन सी यूज करनी है। तो अगर आप सिंगल मोल्डिंग यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा टेपर्ड मोल्डिंग यूज करनी है, एंड अगर आप डबल मोल्डिंग भी यूज कर रहे हो तो भी आपकी सेकंड वाली मोल्डिंग टेपर्ड ही होगी, बिकॉज थोड़ा हैवी लुक वॉल पे आना चाहिए। विड्थ में कम हो सकती है, जैसे कि नॉर्मल आती है 1.5 इंच की आती है, 1 इंच की आती है, 2.5 इंच की आती है। सपोज अगर आउटर 1.5 या 2 इंच की है तो इनर को आप 0.25 इंच या फिर 1 इंच का कर दो, लेकिन टेपर्ड वाली ही होगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। कुछ इस तरीके से आप अपना कंटेम्प्रेरी लुक फिनिश कर सकते हो। एंड गाइस, अब एक और कहावत है कि कंटेम्प्रेरी मीन्स क्लासिकल प्लस मॉडर्न, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस वे में सोचते हो कि जो आपका कंटेम्प्रेरी लुक है वो क्लासिकल प्लस मॉडर्न होना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप मोल्डिंग के साथ ना कार्विंग को इन्वॉल्व कर दो। मतलब कि अपनी जो कारीगरी है वो मोल्डिंग के साथ ना इंक्लूड कर दो, जैसे कि हमने किया है नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे क्या है, ग्रे कलर की ही वॉल है, मोल्डिंग का यूज किया हुआ है, लेकिन साथ में हमने यहाँ पे यूज की हुई है कारीगरी, बहुत सारी कार्विंग्स है। लेकिन गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कंटेम्प्रेरी थीम चाहिए तो आपकी मोल्डिंग और आपकी जितनी भी ये कारीगरी है या जितनी भी ये कार्विंग्स वाला वो है, ये भी सेम पेंट के साथ फिनिश होना चाहिए। इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज़ आपको कंटेम्प्रेरी लुक देगी। एंड साथ साथ कंटेम्प्रेरी मीन्स
क्लासिकल प्लस मॉडर्न। अब वॉल पूरी क्लासिकल हो गई है तो मेरा जो फर्नीचर होगा वो हमेशा मॉडर्न लाइन पे होगा। फर्नीचर के अंदर कोई भी कार्विंग्स, कोई भी कर्व्स ऐड नहीं होंगे। तो इस लुक को भी हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्रेरी लुक, जो आप इजीली अचीव कर सकते हो मोल्डिंग के डिजाइन के साथ। चलते हैं लग्जरी थीम के साथ। तो गाइस, अगर आपको अपने घर में लग्जरी थीम चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको न्यूट्रल कलर्स का यूज सबसे ज्यादा करना है। बिकॉज जितना भी आपने लग्जरी देखी होगी वहां पे आपने देखा हो कि बहुत कम चीजें हाईलाइट होती हैं, चीज़ें सटल ज़्यादा होती हैं। तो यही चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, वॉल पे ना साइड में मोल्डिंग्स ली हुई है, देन एक एलिमेंट है वुड का, देन सेंटर में है बुक मैच मार्बल। तो गाइस ये सब कुछ बहुत सटल है, सबके कलर्स बिल्कुल न्यूड्स हैं, बस सेंटर में बहुत पतला पार्ट है वुड का जो हाईलाइट हो रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आप चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो लेकिन बहुत ही मिनिमम चीज़ें। सपोज कि बहुत छोटी हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हाईलाइट कर रहे हो, या फिर सिर्फ एक चेयर हाईलाइट कर रहे हो। तो लग्जरी में आपको न्यूट्रल ज़्यादा रखना है, चीज़ें हाईलाइट करनी है लेकिन बहुत कम हाईलाइट करनी है। एंड गाइस, लग्जरी में ना आपका जो सीलिंग है वो हमेशा प्लेन रहना चाहिए, एंड सीलिंग के ऊपर मोल्डिंग का कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ लाइट्स के साथ प्ले करना है। आप शैंडलियर डाल सकते हो, कॉर्नर शैंडलियर्स डाल सकते हो, ट्रैक लाइट्स, मैग्नेट लाइट्स या फिर प्रोफाइल लाइट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन लेवल्स नहीं होंगे। प्लेन में खेलना है, कर्व दे सकते हो, ग्रूव्स, ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड वुड तो बिल्कुल भूल के भी सीलिंग के ऊपर यूज नहीं करना, बिल्कुल सटल रखना है अपनी सीलिंग को। हाँ, सीलिंग में ना गोल्ड मेटल जरूर ऐड कर सकते हो। अगर बाय चांस एक सिंगल लेवल डाउन किया है तो उसके रिम पे ना एक गोल्ड प्रोफाइल जरूर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सीलिंग के ऊपर कुछ भी नहीं करना। वॉल को बिल्कुल सटल रखना है, यानी कि वाइट, बेज या ग्रे। आपका जो फर्नीचर होगा वो भी बिल्कुल सटल होगा। कोई भी एक फर्नीचर को हाईलाइट कर सकते हो। सपोज एक चेयर होगी या फिर कुशन हो गया, उसमें कोई कॉन्ट्रास्टिंग कलर डाल सकते हो। एंड साथ साथ जो मोल्डिंग का डिज़ाइन होगा ना वो बिल्कुल प्लेन होगा। अगर सिंगल मोल्डिंग है तो बाहर वाली टेपर्ड हो सकती है, एंड अगर डबल मोल्डिंग में प्ले कर रहे हो तो बाहर वाली टेपर्ड होगी, अंदर वाली जिसको हम हाफ राउंड बोलते हैं। एंड दोनों के बीच में ना गैप बहुत कम होना चाहिए, 3 से 4 इंच का गैप ही होना चाहिए। तो बहुत सटल लुक मिलेगा लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा रिच भी लगेगा। अब हम बात करते हैं क्लासिकल की। तो गाइस, क्लासिकल में तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लासिकल में ऑफ कोर्स आपको कार्विंग्स का यूज़ करना है, वॉल पे भी एंड फर्नीचर पे भी। तो जो भी आपकी मोल्डिंग है आप कॉर्नर्स में अपना ऐड कर सकते हो कार्विंग, या फिर सेंटर में ऐड कर सकते हो, या फिर दोनों ही ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। एंड क्लासिकल थीम के साथ ना आप मोल्डिंग को सेम कलर के अंदर भी फिनिश कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा रिचनेस दिखाने के लिए ना सिर्फ कार्विंग को ना गोल्ड लिप दे सकते हो या फिर सिल्वर कलर दे सकते हो। दोनों ही अच्छे लगते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है एंड आपका जो बाकी हिस्सा है वो कैसा जा रहा है। वॉल का कलर आपको थोड़ा न्यूट्रल रखना है, जो फर्नीचर है उसका कलर थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो। एंड फर्नीचर के अंदर भी आपको कार्विंग्स लेके आनी है, यानी कि जो भी आपका फर्नीचर है, लाइक टेबल टॉप हो गया, टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई, सोफा हो गया या फिर टीवी स्टैंड हो गया, आपको सबको एक क्लासिकल टच देना है। एंड सीलिंग में भी मोल्डिंग इंक्लूड करनी है, अपना कॉर्नर्स में भी कर सकते हो, इवन सेंटर में भी मोल्डिंग लेके आ सकते हो। पूरे घर में आप मोल्डिंग ऐड कर सकते हो लेकिन कार्विंग के साथ। एंड जो फर्नीचर होगा उसमें भी आपको बहुत सारी कारीगरीज ऐड करनी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मोर टिप ना, अगर आपका क्लासिकल डिजाइन है तो ट्राई करो जो पेंटिंग्स वहां पे लगा रहे हो ना वो भी थोड़ी क्लासिकल टच में हो। साउथ की जो पेंटिंग्स होती है ना बहुत गोल्ड वाला काम है, बहुत लाइक ओल्ड स्टाइल की है, तो कुछ ऐसी पेंटिंग्स यूज करना, कसम से बहुत प्यारा रिचनेस आएगा एंड लुक
बहुत इन्हांस हो जाएगा। टर्न फॉर मिनिमल जो सबका फेवरेट है एंड हर कोई सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। गाइस हम लोग ना सबसे ज्यादा मिनिमल ही यूज करते हैं वॉल ट्रिम्स में, बाकी 3-4 जो है उनकी हमें नॉलेज कम ही होती है। तो गाइस अगर आप मिनिमल थीम लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स वॉल को बिल्कुल न्यूट्रल रखना, सोफे पे हमेशा पेस्टल कलर्स यूज करना या फिर वाइस वर्सा कर लेना कि अगर वॉल को पेस्टल रखा है तो अपना सोफे को न्यूड टन में लेके चले जाना। एंड गाइस जो मोल्डिंग का डिजाइन होगा वो बहुत मिनिमल होना चाहिए। इट मीन्स नो डबल मोल्डिंग, सिंगल मोल्डिंग में प्ले करेंगे एंड जो पैटर्न बनाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल सोबर सा पैटर्न होना चाहिए। एंड स्केलिंग का ध्यान रखना बिकॉज मोल्डिंग इज ऑल अबाउट स्केलिंग कि आपने क्या स्केलिंग किया है। एंड हमेशा ना मोल्डिंग वॉल का सेंटर लगना चाहिए, कभी भी ऐसा ना हो कि वॉल इतना बड़ा है एंड मोल्डिंग सिर्फ इतने से पार्ट में है, तो वो बहुत बुरा लगता है। एंड गाइस मिनिमल में ना हमेशा सिंगल लेयर यूज करोगे एंड जो सिंगल लेयर है वो आपकी कोई भी मोल्डिंग हो सकती है, इट्स अप टू यू। बस इतना ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। सिंगल मोल्डिंग सिर्फ 1.5 इंच के आसपास की होनी चाहिए, 1.5 इंच से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मिनिमल है तो मिनिमल में ना अपने फोटो फ्रेम्स एंड लाइट्स और जो प्लांटर्स हैं वो उनका यूज आप भर भर के कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रिचनेस आएगी एंड काफ़ी अच्छा लुक भी मिलेगा आपको। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ना अपने रूम में चाहिए थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहिए तो उस केस में ना आप वॉल ट्रिम में बहुत सारे पैटर्न्स यूज कर सकते हो। आपको बेसिक रेक्टेंगल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आपके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें ट्रिम कर सकते हो या फिर नॉर्मल सेमी सर्कल में प्ले कर सकते हो, वरना बहुत सारे पैटर्न्स हैं आप सबको इन्वॉल्व कर सकते हो। वॉल को थोड़ा पेस्टल कलर रखना, न्यूड्स और डार्क से थोड़ा हटकर। एंड जो फर्नीचर होगा वो कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, चाहे डार्क कलर का हो। लाइक अगर पेस्टल आपकी पेस्टल पिंक वॉल है तो फर्नीचर डार्क ग्रे हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ लेके आ सकते हो। एंड जो आपका वो होगा ना सीलिंग बिल्कुल बिल्कुल प्लेन रहेगी। आपको वर्क करना है अपना प्रोफाइल लाइट में या फिर मैग्नेट लाइट में या फिर बहुत सारी लाइट्स के साथ प्ले कर सकते हो। एंड मॉडर्न थीम है, वुड के साथ यूज करना, मतलब कि जो फर्नीचर्स हैं उसके लेग्स वुड के हों, काफ़ी अच्छा मॉडर्न लुक दे सकते हो अपने लिविंग एरिया को। एंड गाइस जो आपका इसमें आप बहुत फ्री हो, आपको सिंगल यूज़ करना है आप सिंगल यूज़ कर सकते हो, आपको डबल मोल्डिंग यूज़ करनी है आप डबल मोल्डिंग भी यूज़ कर सकते हो मॉडर्न लुक देने के लिए। एंड ट्रस्ट में ना एक बार ना नॉर्मल रेक्टेंगल से हट के ना कोई और पैटर्न यूज़ करके देखना, आपको बहुत अच्छा मॉडर्न लुक मिलेगा एंड बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप डू यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दैट 1 सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।